गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि विचारों का ई विनिमय किस तरह या जो है इंटरनेट के माध्यम से एक बालक के विकास के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं या विचारों का ई विनिमय कैसे किया जाता है। कि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी के तेजी से बदलते हुए इस परिवेश में शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा है। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो अभी की जो वैश्विक महामारी का जो दौर है उसमें संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था एक तरह से कहा जाए कि इंटरनेट पर ही निर्भर है। कि इंटरनेट के माध्यम से ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, बालक शिक्षा अर्जित कर रहा है। तो यही एक इंटरनेट के माध्यम से ये विचारों का जो विनिमय है वो किस तरह से होता है और ये शिक्षा में किस तरह से लाभकारी है, हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं या इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इंटरनेट आप सभी जानते हैं, इससे कोई नई बात मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरनेट क्या है, जो कि एक तरह से कहा जाए कि हम एक स्थान पर रहकर किसी अन्य शहर, अन्य देश, अन्य विश्व के किसी भी विशेषज्ञ से हम अपने विचारों, अपनी समस्याओं का आसानी से निदान प्राप्त कर सकते हैं या विचारों का आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। हम चैटिंग के माध्यम से, आमने सामने बातचीत के माध्यम से, या फिर हम ये कहा जाए कि अपनी समस्याओं को ईमेल के माध्यम से लोड करके छोड़ दें और जिस विशेषज्ञ को हमने भेजा है वो अपनी सुविधा के अनुसार उस पर उसका उत्तर देकर और हमें उसका समाधान आसानी से उपलब्ध करा सकता है। कहने का मतलब इंटरनेट की जो व्यवस्था है यह स्थानीय या यूँ कहा जाए कि आपके आसपास जो विशेषज्ञ हैं जिनसे आपकी पहुँचे वहीं तक आपकी सीमितता को सीमित नहीं रखती है, बल्कि यह एक तरह से कहा जाए कि वैश्विक स्तर तक आपकी पहुँच आसान या सरल बनाती है। तो सबसे पहली चीज जो इसके जो हम लाभ के बारे में अगर हम बात करते हैं या इसका विचारों का ये विनिमय किस तरह से होता है या इसके लाभ क्या हैं, हम इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वह है इंटरनेट। कंप्यूटर व इंटरनेट का ज्ञान इसमें आसान होता है। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वह है कंप्यूटर व नेट का इंटरनेट का ज्ञान आसान होता है, क्योंकि हम जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे इस समय वैश्विक महामारी के दौर में उन लोगों ने भी आसानी से इंटरनेट का यूज़ करना या कंप्यूटर को उपयोग करना सीख लिया जिन्होंने कभी इसका उपयोग किया ही नहीं था, क्योंकि अब मजबूरी थी, उनको करना था, तो उसकी वजह से उन्होंने उसे सीखा और वो ज्ञान उनको आसानी से हो गया और अब वो उस पर सफलतापूर्वक कार्य कर भी रहे हैं। दूसरी बात है यहाँ पर यह मितव्यय है। मितव्यय विधि है क्योंकि इसमें खर्च कम आता है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट के ऐसे बहुत सारे पैक आते हैं जिनके माध्यम से आप सस्ते कनेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं और उसका अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए यह एक मितव्यय विधि भी मानी गई है। अगली बात इसमें आती है विभिन्न विद्वानों के विचारों को जानने का अवसर। विभिन्न विद्वानों के विचारों को जानने का अवसर। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के विचारों को जानने का हमें अवसर मिलता है क्योंकि हम किसी एक समस्या को लेकर जब चर्चा करते हैं या अपनी समस्या को लिखते हैं तो उसमें विभिन्न विद्वानों के विचार हमको जानने के अवसर मिलते हैं। हमको बहुत सारे विद्वानों को उससे संबंधित विचार जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त किए हुए होते हैं, उनको जानने और समझने का स्वतंत्र अवसर हमें प्राप्त होता है। फिर बाद में है लिखित
लिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लिखित सूचनाएं होती हैं जिनको कि हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि उन्हें हम लंबे अपने पास जैसे चाहते हैं उस तरह से हम उसको आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बात को सुना और फिर दोबारा हमें उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करने का अवसर ना मिले या उस चीज़ को दोबारा रिपीट करने का हमें अवसर ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिखित सूचनाएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फिर बाद में है विदेशी विशेषज्ञों, हाँ विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त होता है। क्यों कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के विशेषज्ञों से के विचारों को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है, इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। इस समय जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि इस समय बहुत सारे वेबिनार्स इस समय ऑनलाइन होते रहे, जिनमें कि अलग अलग विशेषज्ञों की राय को हमें सुनने और समझने का अवसर मिला, चाहे राष्ट्रीय थे चाहे अंतर्राष्ट्रीय। तो इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं, हम आवश्यक नहीं है कि हमने जिस विशेषज्ञ की बात को सुना हमको उससे संतुष्टि हुई या उसके बाद हमें आसानी से समझ में आई, ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हम दूसरे विशेषज्ञ से इससे संबंधित चर्चा या विचार विमर्श कर सकते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि छात्र को विशेषज्ञ चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर होती है, क्योंकि उसे जिसकी बात आसानी से समझ में आ रही है, जिसका तरीका या उसकी समस्या का जो समाधान सटीक प्रस्तुत कर रहा है या बता रहा है, उसको समझने का अवसर या उसको वो बालक चुनता है, जिससे कि वह अपनी समस्या का सटीक उत्तर या समाधान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर देशी या विदेशी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को जानने, समझने और उनके विचारों को जानने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक ये कहा जाए कि एक तरह से बालक की जो अपनी रुचि है उसके अनुकूल विषय को पढ़ने के पूर्ण अवसर उसे उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बालक को जिस विषय में विशेष रुचि है वह उस विषय विशेषज्ञ से आसानी से संपर्क स्थापित कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान उसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जैसे बालक ने, जैसे इस समय आपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप लोगों ने भी उपयोग किए होंगे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन में विषय में आपको समस्या आ रही है, आपने उसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और उसका जो विशेषज्ञ है उस समस्या का समाधान करके वापस उस पर अपलोड कर देता है, जिससे कि आपको अपने विषय की जो सटीक समस्या है उसका समाधान आसानी से प्राप्त हो सके। इसीलिए जो बालक की जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के समस्त अवसर उसके खुल जाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उन छोटी छोटी, बड़ी समस्याएं तो का समाधान तो मिलता ही मिलता है, बल्कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका भी समाधान उसके विषय विशेषज्ञों से प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसीलिए इंटरनेट जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से बालक की जो अपनी समस्याएं हैं उनको समाधान प्राप्त करना आसान होता है। फिर इसमें समय की बचत होती है, समय की बचत, क्योंकि बहुत अधिक समय, क्योंकि आप किसी स्थान पर जाएंगे, वहां से उससे कंसल्ट करेंगे, वो विशेषज्ञ आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसा भी है, तो वो एक समय आपका खराब होता है। तो ऐसे में आपकी पहली चीज तो समय की बचत होती है। दूसरा, अपने समय के अनुसार इसे पढ़ने के अवसर मिलते हैं। समय के अनुसार चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब बालक को रात में समय है तो रात में किसी अन्य देश में जहां पर कि दिन है वहां के विशेषज्ञ से वह उसको सीखने का अवसर मिल सकता है। तो मतलब कि बालक को अपने समय
के अनुकूल जानकारी या शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उसको इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि बालक ने ईमेल के थ्रू अपनी कोई जानकारी डाली, उसका वापस ईमेल से ही जवाब आया, तो बालक को अपने समय के अनुसार उसको पढ़ने का अवसर उसको मिलता है। जैसे विद्यालय में होता है कि भाई आपको 10 से 4:30 का टाइम है, बस उसी बीच में आपको पढ़ना है, उसी बीच में ज्ञान को अर्जित करना है, तो वहीं तक आपकी बात नहीं रहती। यहाँ पर बालक स्वतंत्र होता है कि जब उसको समय होता है उसी समय के अनुकूल वह शिक्षा अर्जित करने का उसे अवसर मिलता है। उसके बाद में है विभिन्न ब्राउजर्स के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, एड्रेसेस होते हैं जिन पे कि आप क्लिक करें, जैसे google.com पे बहुत सारी ऐसी होती हैं जिन पर कि आप जाकर और उसकी साइट्स पर अपने विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित वहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग जो सूचनाएं हैं वो आपके सामने आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि आप जब जैसी सूचना आपके समस्या के एकदम सटीक समाधान को प्रस्तुत करती है उसे जानने का पूर्ण आपको अवसर मिलता है। और अंतिम बात आती है इसमें ईमेल के माध्यम से। जैसे कि मैं बार बार अभी बीच में आपको विशेषज्ञ से राय की बात में बता दी गई कि आपकी कोई समस्या है तो आपने किसी विशेषज्ञ के मेल पर उसको अपलोड कर दिया, उस पर मेल कर दिया कि इससे संबंधित मुझे जानकारी चाहिए, और उस विशेषज्ञ के द्वारा उसी पर वापस आपको जवाब भेजा जाता है, जिससे आपके पास में सबसे पहली चीज तो वो लिखित होता है जिसको कि आपको अपने पास सुरक्षित रखने का अवसर मिलता है, और दूसरा आपको अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पेपरलेस एजुकेशन पर जो बल दिया जा रहा है उसमें भी ये इंटरनेट या ये विचार जो है इसके माध्यम से इस जो विचारधारा का है इसको आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो जो ई विचार, ई विनिमय है या इंटरनेट के माध्यम से है, वर्तमान में देखा जाए तो बालक अधिकांश रूप से अपनी समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त करता है और शिक्षा को अर्जित करता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। आज का हमारा होमवर्क होगा ई विनिमय द्वारा विचार का, ई विनिमय द्वारा विचारों का प्रदान व समाधान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।